दुनिया के सामने एक बड़ी मार्केट के तौर पे पिच कर दी है। अब दुनिया खुद ही वहाँ पे पहुँच रही है, भाग रही है, दौड़ें लगा रही है कि इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। अब ये बोरिस जॉनसन ने भारत की तारीफ कर दी, बोरिस जॉनसन ने ये कर दिया, बोरिस जॉनसन ने, और उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, ये सुनिएगा, एक और भी है। सो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब इंडियंस बड़े सख्त निगोशिएटर हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियंस बड़े सख्त नेगोशिएटर्स हैं, वो तो बड़ी सख्त नेगोशिएशन करते हैं, वो तो बड़ा डायलॉग करते हैं, इनकी तो क्या बात है, हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको। अब चक्कर क्या है? जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के टाइम के बाद आपने देखा होगा अमेरिका थोड़ा भारत की तरफ उसका झुकाव कम हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हुआ। अब धीरे धीरे करके दोस्तों अमेरिका भारत की तरफ एक बार फिर से हाथ बढ़ाने लगा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हाथ अब खींचने लगा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ की है और भारत की भी तारीफ की है। और बोरिस जॉनसन ने दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले जो कुछ कहा है वह पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है, पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान में किसी की सरकार हो, चाहे आर्मी के जर्नल हो, ये पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत इधर उल्लू बनाने के लिए देखिए इस दुनिया भर में हमको लेकर किस तरह की बातें हो रही है। तो ये दोस्तों पैसे देकर आर्टिकल छपवाते रहते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि बोरिस जॉनसन को भी पैसे देकर भारत ने ये काम करवाया है, तो पाकिस्तानियों को ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही कि इस तरह इतना बड़ा आदमी किस तरीके से खुल्लम खुल्ला इस तरीके की तारीफ कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वो वहाँ पे एक समिट हुई जो इकोनॉमिक टाइम्स ने की, वर्ल्ड लीडर्स फोरम, उस पे उन्होंने आके खिताब किया। अच्छा, ये काम इंडिया टुडे भी करता है, एनडीटीवी भी करता है, रिपब्लिक भी करता है, ये प्राइवेट सेक्टर करता है, ठीक है। और वो तारीफ़ें कर रहे हैं इंडिया की, तारीफ़ों पे तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, जरा सुनिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अब वो बेसिकली क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि मेरे पास एस्ट्राजेनेका की इंडियन वर्जन थी, तो मुझे जो पेंडेमिक का हुआ मुझे आपने बचाया, इंडिया सेव्ड मी, दिस इज़ व्हाट इज सेइंग। नो, इसको क्या कहते हैं कि एक तो इंडिया और बरतानिया के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं कि बरतानिया जो है वो इंडिया के साथ कारोबार करना चाहता है, बिकॉज एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से अमेरिका है, एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का ख़तरा है, तो वो अपनी मार्केट्स ओपन रखना चाहते हैं। और इंडिया के साथ तो अमेरिकन ने ये फेवर बहुत बड़ी कर दी है कि उन्होंने इंडिया को दुनिया के सामने एक बड़ी मार्केट के तौर पे पिच कर दी है। अब दुनिया खुद ही वहाँ पे पहुँच रही है, भाग रही है, दौड़ें लगा रही है कि इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। अब ये जो एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये स्टैटकॉम है कि आप बाहर से गोरा बुलाएं, उसको इंडिया के साथ उसका कोऑपरेशन रहा हो, वो इंडिया के बारे में तारीफ़ें करके जाए, और दैट सप्लीमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदीज़ गवर्नमेंट। अब वो सोशल मीडिया पे है, वो मीडिया पे चलेगा। देखें जनाब, बोरिस जॉनसन ने भारत की तारीफ़ कर दी, बोरिस जॉनसन ने ये कर दिया, बोरिस जॉनसन ने, और उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, ये सुनिएगा, एक और भी है। सो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब इंडियंस बड़े सख्त निगोशिएटर हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियंस बड़े सख्त नेगोशिएटर्स हैं, वो तो बड़ी सख्त नेगोशिएशन करते हैं, वो तो बड़ा डायलॉग करते हैं, इनकी तो क्या बात है, हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको। अब चक्कर क्या है? अब ये चीज़ बड़ा एडवांटेज देती है इंडिया को, ये कहते हुए कि जनाब वाह जनाब, आपका कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। आपने, इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखते हैं, वो किसी और इंटरेस्ट को नहीं देखते। ये चीज़ क्या करती है? सप्लीमेंट करती है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो ब्रिलियंटली प्ले करती है, और वो हमें बेवकूफ़ बनाने में काम। देखें पहले कितने टैरिफ हुआ करते थे, अब टैरिफ नहीं है, अब कम टैरिफ हैं। और फिर उसके ऊपर
इसको बोलते हैं स्ट्रैटकॉम। ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। दो चीज़ें होती हैं, या आप अपने लोगों को लेके बाहर जाते हैं, वहाँ जाके आप अपनी खुद कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें और वहाँ पे लोगों को बताते हैं, वहाँ आर्टिकल्स लिखवाते हैं, अखबारों में आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं, वो ये गवर्नमेंट खुद करती है। लेकिन ये इंडिया के मीडिया की ये जॉब है कि उन्होंने इस तरह के समिट करवाने होते हैं, कुछ कंपटीशन होता है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया टुडे ने कहा होगा जी हम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कराएंगे, मिसाल दे रहा हूँ, बाकियों ने देखा, उसने कहा हमने भी करवाना है। हो सकता है इसकी आधी फंडिंग कहीं और से आ रही हो, आधा कुछ और आ रहा हो, आधा कोई और दे रहा हो, लेकिन इन रियलिटी मैसेज क्या जा रहा है, तारीफ़ किसकी हो रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रूलिंग पार्टी है उसको एडवांटेज मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की रूलिंग पार्टी को एडवांटेज मिलेगा, और वो ऐसा एडवांटेज मिलेगा, वो कहेंगे यार ये देखिए हमारे हक़ में कितने बेहतरीन फैसले करके आते हैं, जो मिडिल क्लास बाहर बैठी हुई है। सो इंडियन लीडरशिप जो है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क कि हमें स्ट्रैटकॉम पे काम करने की ज़रूरत है, कि हमें अपना, और ये आप देखिएगा उन्होंने और बड़ा, ये डोमेस्टिकली भी करते हैं, इंटरनेशनली भी करते हैं। डोमेस्टिकली क्या करते हैं? अच्छा, डोमेस्टिकली किसी टॉपिक के ऊपर लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन नहीं होगी। ये जंतर मंतर पे क्या इंडिया के अंदर कन्वर्सेशन हो रही है? एक सवाल है, क्या जंतर मंतर या बाकी किसी चीज़ के ऊपर कोई भी जो क्रिटिकल इशू है, क्या उसके ऊपर इंडिया में कन्वर्सेशन हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही? देयर इज़ सम लॉजिक ना, उसके पीछे भी लॉजिक है। बहरहाल, एक तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये भी एक मैं दिखाता हूँ आपको, उस प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए चीज़ें पुश करते हैं, वो उनको बड़ा एडवांटेज है। अब ये जो जैगवार की बातें कर रहे हैं कि जी जैगवार जो है वो हर इंडियन को इस पर फ़ख्र होना चाहिए, हर बरतानवी को उस पर फ़ख्र है कि ये तो इंडियन कंपनी है। आप रियलाइज़ करें, ये एक स्ट्रैटकॉम एफर्ट होती है, और इंडिया का मीडिया, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इज़ हेल्पिंग दैट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी शैल बी देयर। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो सारा दिन एक ही नैरेटिव को एक्सप्लेन कर रहे हों, और सारा दिन एक ही अपनी जो पोजीशन है उसको दुनिया के सामने रख रहे हों। मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल लगा, एंड आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी एक गाँव के सादा सा शख्स, गाँव का सादा सा शख्स, जिसने ये सारी की सारी गेम जो है वो कर गए, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर गए हैं। आप इतने अच्छे तरीके से वो गेम कर गए हैं कि आम बंदे को पता भी नहीं है कि ये गेम हुई किस तरह, या ये चलती किस तरह गेम। आई विश कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ का पता चलना चाहिए। हाँ, इसमें ऑन ग्राउंड भी सारी बात है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ये नहीं है कि ऑन ग्राउंड नहीं करना पड़ता। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर इस तरह की जो समिट्स आपने करनी होती हैं तो इट डिपेंड्स। आप देखें ना, इनके होता क्या है, अब बोरिस जॉनसन ने बिज़नेस क्लास टिकट ली होगी, पहली बात, इसने कम से कम $25,000 या $50,000 या $20,000 इसने लिया होगा बोलने का। यहाँ पे ये सारी बातें जो इन्होंने की हैं, आपको लगता है फ्री में की हैं? ये सारी बातें जो की हैं, आपको क्या लगता है फ्री में की हैं? जस्ट एक मैं आपको एक बात बताऊं, क्या ये सारी बातें फ्री में की हैं, या कि आप समझते हैं कि ये इन्होंने पैसे लिए होंगे? 100% ही चार्ज इंडिया, ही चार्ज ये जो है ये जो टाइम्स है, इनको इन्होंने चार्ज किया, और वो करना भी चाहिए। किस तरह भाई? चार्ज इस तरह करते हैं ना, पैसे देंगे $20,000, $25,000, बिज़नेस क्लास, 3 दिन का होटल, मूवमेंट सारी, 5 बंदे भी ऐसे बुलाएं तो हो सकता है आपका 7-8 लाख, $6 लाख, $5 लाख में 10 हो सकता है। अगर बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, पूरे क्रॉस इंडिया से बुलाने पड़ते हैं, मीडिया की पब्लिसिटी करनी पड़ती है, तो यार लगा देंगे 20 करोड़ रुपया, क्या फ़र्क पड़ता है? एक अदारा 20 करोड़ रुपया लगा दे, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपया लगा भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने, आप देखें ना, उन्होंने अपनी मार्केट कितनी बनाई है इससे, उन्होंने अपनी मार्केट इससे कितनी बनाई है। अदारे ने भी मार्केट बनाई, इंडियन गवर्नमेंट को भी मार्केट मिली, एंड देन ये बैकअप क्या करता है? द मोर आप थोड़ा सा इसको ज़रा स्टडी करें, द मोर इकोनॉमिक टाइम्स इज़ पॉपुलर इन इंडियन अवाम, द मोर बेटर एड्स एडवर्टीजमेंट उसको मिलेगी।
जितना वो पॉपुलर होगा उतनी इसको एडवर्टीजमेंट मिलेगी ना, और अगर पॉपुलर नहीं होगा तो एडवर्टीजमेंट कैसे मिलेगी? देखें, फ्री मार्केट है ना, मार्केट फ्री है, आपने तो वहाँ पे फैसला करना है कि भाई इसको कैसे लेके चलना है आगे। आपने फैसला करना है इसको कैसे आगे लेके चलना है, और आपने इस चीज़ को बताना है कि हाँ जी भाई साहब, अगर हम ये करने जा रहे हैं, हम अपनी जो एनवायरनमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है जो इंडिया एक मार्केट के तौर पे सामने आ रहा है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग इस वक्त नैरेटिव क्या है कि बताओ कि इंडिया की गवर्नमेंट मजबूत है, लेजिटिमेट है। और हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक प्रॉब्लम होता है, हमें बाहर से लेजिटिमेसी चाहिए होती है। जो बाहर से लेजिटिमेसी होती है वो क्या होती है? बाहर से लेजिटिमेसी ये होती है कि हमें घर में जितनी मर्जी वो हो, जब हमें गोरा चिट्टा पाइया ये कह देना भाईजान आप बहुत अच्छे हैं, लोग एतबार कर जाते हैं। ये हमारा साउथ एशिया का डायलेमा है ना। हमें मतलब ये है, मुझे ये बताएं, ये साउथ अफ्रीका के किसी प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाते भाईजान? आप बताएं ना। इसमें अर्जेंटीना से किसको क्यों नहीं बुलाते? ये अमेरिकन और ब्रिटिश क्यों आके ये एक्सप्लेन करते हैं? भाई हमारा प्रॉब्लम है ये। हमें यूरोपियन अमेरिकन ही सपोर्ट करें या हमारे नैरेटिव को सपोर्ट करें तो हम उसको लेके चलते हैं। दैट्स समथिंग रियली रियली ह्यूज मेरी असेसमेंट में। ये बहुत 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 बड़ी बात है, ये कोई छोटा वो मजाक वाला काम नहीं है। आई सी दिस, ये मैं इसको इस अंदाज से जो है वो देखता हूँ। और मैं तो समझता हूँ दैट द लीडरशिप इन पाकिस्तान इसको इस चीज़ को देखना चाहिए। आई होप दे लुक एट इट वेरी केयरफुली एंड दे ट्राई टू मेक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और हमारी कोशिश दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। लेकिन कभी कभार दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियो लगानी पड़ती है। अभी पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में कोई भी बढ़िया इंटरटेनिंग वाला जो पूरा कंटेंट मिल नहीं पा रहा था, तो उसकी वजह से कोई वीडियो लगाया नहीं था। लेकिन एक दोस्तों डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया वाले चैनल पे काफ़ी अच्छा वीडियो अपलोड किया है, जो यूएस, चाइना और रशिया, इंडिया के बारे में जो कुछ अब हाल फिलहाल में घटित हो रहा है, और अजीत डोभाल की जो चाइना विजिट हुई है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सारी बातें कर रहा है। और आपने देखा होगा इस वीडियो में किस तरह से कमर चीमा बोरिस जॉनसन की ने जो इंडिया की तारीफ की है उसको लेकर बिल्कुल बुरी तरीके से बिलबिला रहा है, और ये कह रहा है कि ये शायद ही इसने पैसे लेकर बातें की होगी। तो ये कल्चर दोस्तों पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानी दुनिया भर में इस तरह पाकिस्तानियों के लिए माहौल बनाने के लिए, पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन चटाने के लिए ये इस तरह के कारनामे आए दिन करते रहते हैं, और पैसे देकर इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल छपवाते रहते हैं। तो इनको दोस्तों अपनी करतूत के तहत यही लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई यही है कि भारत अब आए दिन दोस्तों तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, और हर कोई भारत की रियल तारीफ कर रहा है। तो ये पाकिस्तानियों को कतई हजम नहीं होगी। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।